नमस्कार बच्चों, मैं डॉक्टर रश्मि गोगर राजस्थान संकार और वेदांता के CSR इनिशिएटिव की कक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। इसके टेक्निकल पार्टनर हैं मिशन ज्ञान। बच्चों, पिछले वीडियो में हमने आपके अध्याय 8 पादपों में खनिज पोषण के निबंधात्मक प्रश्न पढ़े थे। अब अगला निबंधात्मक प्रश्न जो है वो हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो आइए कॉपी पेन लेकर के बैठ जाइए और मेरे साथ आगे का प्रश्न करें। प्रश्न है, सूक्ष्म मात्रिक पोषक तत्वों पर लेख लिखिए। पिछले वाले वीडियो में हमने वृहत मात्रिक पोषक तत्व पढ़े थे, यहाँ पर सूक्ष्म पढ़ेंगे और इसके बारे में बताएंगे पहले कि सूक्ष्म मात्रिक तत्व यानी कि जो 1 ग्राम से कम की मात्रा शुष्क भार की मात्रा में पाए जाते हैं वो सूक्ष्म मात्रिक होते हैं और इनकी संख्या जो है वो 8 होती है। ठीक है, अब एक एक करके इनके बारे में हम जानेंगे कि ये किस रूप में मिलते हैं, क्या क्या काम करते हैं और इनकी न्यूनता से क्या प्रॉब्लम्स हो जाती हैं पौधों में। तो जैसे पहला है आपका आयरन। तो आयरन जो है वो आपका फेरस और फेरिक के रूप में जो है मृदा अवशोषित करती है इसको, और इसका काम क्या है? मुख्यतः कोशिका विभाजन, श्वसन, आपका इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र, ठीक है, प्रकाश संश्लेषण, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के विभिन्न चरणों में ये अपनी भूमिका जो है वो निभाता है। और पौधे में इस तत्व का संचालन या संचरण नहीं होता है और स्थायी प्रोटीन होता है फाइटोफेरिटेट, ठीक है, पत्तियों में, और केंद्रक में क्रोमेटिन जालिका में ये उपस्थित होता है। और क्रेब्स चक्र, एकोनिटेज, कैटेलेज पर ऑक्सीडेज एंजाइम्स इनको सक्रिय जो है कर देता है, कार्य करने के लिए ये उत्प्रेरक का काम करता है। इसकी न्यूनता के लक्षण हैं तो इसमें एक्यूट मतलब बहुत ज़्यादा हरिमाहीनता हो जाती है पत्तियों में, या देखो आप, है ना, एकदम से पीली हो जाती हैं। और क्योंकि ये आपके श्वसन में काम में आता है, आपकी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में काम में आता है, आपके प्रोटीन संश्लेषण की क्रिया में काम में आता है, तो जब इसकी कमी हो जाएगी तो ये सारी क्रियाएं कैसी होंगी? प्रभावित हो जाएंगी। कोशिकाओं के विभाजन, है ना, विभाजन में भी प्रॉब्लम हो जाएगी, रुक जाएगा विभाजन और पौधों की वृद्धि मंद हो जाएगी। देखिए ये तो सामान्य है जहाँ पर जिसमें उपस्थित है ना, और इसमें क्या है, इसमें कम मात्रा में आयरन है तो ये छोटा हो गया। ठीक है, तो इसके बाद अपन बात करेंगे मैग्नीज की। तो मैग्नीज किस रूप में पाया जाता है? मैग्नीज डाइऑक्साइड के रूप में पाया जाता है और मैग्नस आयन के रूप में उपस्थित होता है। इसके काम क्या क्या हैं? ये वही श्वसन करता है, नाइट्रोजन के उपापचय और प्रकाश संश्लेषण के अनेक एंजाइमों को सक्रिय करता है। क्लोरोप्लास्ट के संश्लेषण में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है आपके। और प्रकाश संश्लेषण में जो है जल अपघटन व ऑक्सीजन जो है उसके उत्पादन में जो एंजाइम काम में आते हैं उनका ये आवश्यक भाग होता है। अब इसकी न्यूनता के क्या लक्षण हैं, है ना? लेकिन छोटी पत्तियां जो होती हैं, छोटी पत्तियां और बड़ी पत्तियां दोनों, मतलब जो तरुण पत्तियां होती हैं, एकदम जो नई पत्तियां होती हैं, वो भी कैसी हो जाती हैं? हरिमाहीनता हो जाती है उसमें, है ना, ग्रीननेस खत्म हो जाती है उनकी। और जड़ जो होती है वो जड़ का, ये देखिए, जड़ छोटी हो जाती है ना, विकास रुक जाता है जड़ का। मैग्नीज की कमी के कारण और क्या होता है? आपको पिछले वाले वीडियो में भी बताया था जिसमें हमने लिए थे कि कुछ किन्हीं 4 तत्वों के बारे में आप बताओ कि क्या होता है, तो उसमें भी हमने मैग्नीज की बात की थी और बताया था कि जो जई है उसमें स्पिक, ग्रे स्पिक जो है वो हो जाता है, और साथ ही मटर में जो है मार्श रोग जो है, मार्श स्पॉट जो है वो दिखने लग जाते हैं इसकी कमी से, मैग्नीज की कमी से। फिर अब बोरोन की बात करते हैं। तो बोरोन किस रूप में पाया जाता है? BO3 और B4O7 के रूप में उपस्थित होता है, और मृदा में ये कैल्शियम के साथ क्रिया करके कैल्शियम बोरेट बनाता है, जिसके कारण कि अवशोषण नहीं हो पाता है। तो जिस भी मृदा में कैल्शियम उपस्थित होता है उसमें बोरोन का ऑब्जर्प्शन नहीं हो पाता है, और ये कार्बोहाइड्रेट के स्थानांतरण में, कोशिका झिल्ली की कार्यशीलता में, परागण के अंकुरण में और कोशिका विभाजन में इसकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इसकी कमी से क्या हो जाता है कि पत्तियां मोटी हो जाती हैं और डार्क ग्रीन हो जाती हैं, है ना, और ज़्यादा कमी होएगी तो और डार्क ग्रीन हो जाएंगी और मोटी हो जाएंगी। साथ ही क्या होता है कि जो संग्रहकारी होते हैं आपकी, जैसे उत्तक होते हैं, संग्रहकारी उत्तक होते हैं, जैसे मूली है, गाजर है, शलगम है, चुकंदर है, वो क्या होते हैं? फटने लग जाते हैं इसकी कमी से, है ना। और जो पुष्प है वो बंधे हो जाते हैं। ये पुष्प आप देख रहे हैं ना, ये पुष्प गुच्छ है पूरा, है ना, छोटे छोटे पुष्प
आपस में मिलकर गुच्छा बना रहे हैं, तो इसमें आप देखो कितना गैप है, यानी कमी आ गई है ना पुष्पों की, और यहाँ पर बिल्कुल सही है। तो इस तरह से ये बोरोन की कमी से होता है। अगला जो हमारा है वो है हमारा जिंक। तो जिंक का अवशोषण जो है वो जिंक बायोवेलेंट के रूप में, द्विसंयोजक के रूप में होता है, और ये भी क्या करता है, एंजाइम, अनेक प्रकार के एंजाइमों, मुख्यतः कार्बोक्सिलेज का घटक है ना, और फास्फोरस के जो अवशोषण को ये नियंत्रित करता है। साथ ही पादप वृद्धि हार्मोन जो ऑक्सीन होता है आपका IAA, है ना, इंडोल एसिटिक एसिड, उसके संश्लेषण में भी ये काम में आता है। और इसकी न्यूनता के क्या लक्षण है कि इसकी जो पत्तियां, ये देखो आप साइड से कैसी हो गई है ना, धब्बे के रूप में, उत्तक होने लग जाता है, और पौधा कैसे हो जाता है, बौना हो जाता है। साथ ही ये देखो पत्ती विकृत हो गई है, ये उत्तक जो है इसमें बीच में कुर्चना, फ्लोएम में क्या हो गई, कुर्चना हो गई, फ्लोएम की कुर्चना हो गई। साथ ही ये क्या करता है कि एक लघु पर्ण, यानी पत्तियां जो है छोटी हो जाती हैं, ये इसका इंपॉर्टेंट लक्षण है कि जिंक न्यूनता मुख्य रोग इसका है लघु पर्ण, पत्तियां कैसी हो गई हैं, छोटी हो गई हैं। तो आप ये चित्र बना सकते हैं, है ना, छोटे छोटे अगर आप चित्र भी साथ में बना देंगे तो अच्छी से स्पष्ट हो जाएगा कि क्या प्रॉब्लम होती है। फिर तांबे की बात करते हैं, तो तांबा क्यूप्रस और क्यूप्रिक के रूप में जो है अवशोषित किया जाता है ना, क्यूप्रिक और क्यूप्रस के रूप में। और ऑक्सीकरण अपचयन क्रिया में इलेक्ट्रॉन वाहक का कार्य करता है। प्लास्टोसाइनिन और साइटोक्रोम ऑक्सीडेज का मुख्य घटक है जो प्रकाश संश्लेषण में इलेक्ट्रॉन वाहक के रूप में कार्य करता है। तो ये इसका काम है, पहले आपने लिख लिया ये कैसे किस रूप में मिला, फिर इसका काम आपने लिख दिया। फिर उसके बाद में इसकी न्यूनता के लक्षण आ जाएंगे, सुखा देता है पत्तियों को, मुरझा देते हैं इसकी कमी से, है ना, और मुड़ जाती है, शीट जो है वो सफ़ेद हो जाता है। साथ ही नींबू के अंदर क्या होता है, इस तरह से ये धब्बे हो जाते हैं ना, इस रोग को क्या बोलते हैं, शीर्षालंबी, है ना, या डायबैक डिजीज़ बोलते हैं इसको। इस तरह से ये नींबू हो जाते हैं। फिर मॉलिबिडनम, मॉलिबिडनम जो है इसमें क्या होता है कि ये बहुत कम मात्रा में पाया जाता है, और मॉलिबिडनम ऑक्साइड के रूप में इसका अवशोषण करते हैं। ये एंजाइम नाइट्रोजिनेज और नाइट्रेट रिडक्टेज, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, तो आपको याद रखनी पड़ेगी, है ना, दोनों चीज़ें आपको लिखनी पड़ेंगी। नाइट्रेट रिडक्टेज का मुख्य कारक है जो नाइट्रोजन स्थिरीकरण करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट इसका मॉलिबिडनम का पॉइंट है, इसे आप बिल्कुल नहीं भूलिएगा, इसको ज़रूर लिखिएगा। न्यूनता के लक्षण में वही पत्तियाँ कैसी होने लग गई, देखो कुर्बरण होने लग गया, ये देखो कैसी हो गई ना, पत्तियाँ एकदम बिल्कुल मुड़ गई हैं, है ना, और हरिमाहीनता आने लग गई। साथ ही कम पुष्पन, यानी पुष्प जो हैं वो कम इसमें खिलते हैं। फिर इसके बाद बात आती है हमारी इसकी कमी से विप टेल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाला जो है आपका पॉइंट, ये ज़रूरी है, ये ज़रूर लिखिएगा। विप टेल मैंने आपको बताया था चाबुक के जैसे हो जाती है ना, जैसे गोभी जो होती है ना, गोभी के अंदर जो पत्तियां हैं वो कैसी हो गई, चाबुक के जैसी हो गई है ना, ऐसे मुड़ जाती हैं, चाबुक के जैसे मुड़ जाती हैं बिल्कुल, ठीक है, इसको बोलते हैं विप टेल रोग, ठीक, मॉलिबिडनम की कमी से। फिर क्लोरीन की बात करेंगे, तो क्लोरीन जो है वो क्लोराइड के रूप में इसको लिया जाता है, और पौधे इसका सहज ही अवशोषण कर लेते हैं क्योंकि ये कोई जैव रासायनिक घटक नहीं होता है ना। और कार्य की दृष्टि से इसको कार्बोहाइड्रेट, उपापचय तथा विद्युत आवेशों के संतुलन में उपयोगी माना जाता है। इसकी कमी से क्या होएगा, वही आपकी पत्तियां चितकबरी हो गई, ये देखिए, है ना, और पहले तो ये चितकबरी हो जाती हैं, फिर हल्की पीली पड़ने लग जाती हैं, और फिर बाद में इसमें उत्तक्षय होने लग जाता है। ठीक, निकेल ये आपका लास्ट तत्व है जो कि डाल्टन ने खोजा था, और डाल्टन ने बताया था कि ये जो निकेल है ये न तो किसी प्रमुख जैव रसायन का घटक है और न ही इसके कार्यों की जानकारी है, बस ये पता है कि यूरिएज का ये प्रमुख घटक है। ठीक है, तो यहाँ तक कि आपके पाठ 8 के सभी प्रश्न उत्तर पूरे हो चुके हैं। आप कृपया इन्हें अपनी कॉपी में लिख लीजिए, याद कर लीजिए, समझ लीजिए। जहाँ तक मुझे लगता है आप लोगों ने कर ही लिया होगा, और अगले पाठ में फिर मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।